माई बिगेस्ट एक्सपेंसेस। आइकिया से क्वीन साइज बेड परचेज करा, $950। लास्ट ईयर जो हमने $100 बेस्ट बाय से वापस ले सकते हो। आई एम जस्ट इन लव विद दैट ब्लेंडर। इसमें सैमसंग S22 अल्ट्रा, तो आपके पास 1 ईयर का रिटर्न एक्सचेंज कम हो जाती है, इसलिए पीपल यूज ह्यूमिडिफायर है। बहुत ही कन्वीनियंट है, बस स्टॉप भी है पास में, सब। Hi guys, welcome back to my channel Science Stories. I hope you all are doing good. So guys, आज की वीडियो में I'll be discussing with you my biggest expenses so far here in Canada. So when you're new to Canada as a new immigrant, as a newcomer, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको अपने नए घर में खरीदनी होती है, बट ऑब्वियसली यू हैव अ प्रायोरिटी लिस्ट कि ये पहले लेनी है, ये बाद में लेनी है। तो वैसे ही अकॉर्डिंग टू मी एंड माई हस्बैंड्स प्रायोरिटी लिस्ट हमने कुछ एक्सपेंसेस करे लास्ट 1 ईयर में, विच आई थॉट आई शेयर विद यू ऑल कि हमने क्या खरीदा, कितने का लिया, किस ब्रांड का लिया, क्यों लिया। सो गाइज टू स्टार्ट विद, सबसे पहले हमने फर्नीचर परचेज करने का सोचा। सो हमने आइकिया से क्वीन साइज बेड परचेज करा मैलम ब्रांड का, विच कॉस्टेड अस अराउंड $479। प्लस आई बॉट इट विद स्टोरेज, क्योंकि यहाँ पर जनरली इतनी स्टोरेज आपको नहीं मिलती है जब आप कॉन्डो में मूव करते हो। तो बेड के अंदर स्टोरेज जो आ रही थी दैट वुड बी एडेड स्टोरेज फॉर अस, और हम काफ़ी अच्छे से उसको यूज़ कर पा रहे हैं। सो आई वुड रिकमेंड यू गाइज कि अगर आपको स्टोरेज कम लग रहा है अपने घर में, जो जनरली यहाँ पर होता है, तो आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर स्टोरेज वाला बेड्स। यहाँ पे आपको आइकिया में आराम से मिल जाएंगे और बहुत ही ईजी टू असेंबल होते हैं, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं होती। हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इशूज़ आते हैं क्योंकि वी आर जस्ट टू न्यू टू इट, और इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है मैंने, सो यू कैन गो एंड चेक आउट माई आइकिया बेड असेंबली वीडियो ऑल्सो। यू विल डेफिनेटली गेट सम हेल्प सीइंग दैट कि कैसे करा, क्या करा, कौन सी टूल किट खरीदी हमने, वो भी मैंने बताया है, सो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमने आइकिया से क्वीन साइज मैट्रेस खरीदा जिसका प्राइस था $470 to $480 के अराउंड था। यू कैन चेक आउट आइकिया की वेबसाइट में जाके, काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। यू कैन ऑल्सो गो विजिट देयर स्टोर एंड मैट्रेस चेक कर सकते हो, आपको अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से कौन सा चाहिए, ज़्यादा हार्ड चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, मीडियम चाहिए, जैसा चाहिए, वहाँ बहुत सारे वेराइटीज़ मिल जाते हैं। एंड देन यू कैन गेट इट डिलीवर्ड एट योर होम। And then we purchased a workstation which was really important, and again I would say IKEA is a good brand क्योंकि first of all जो भी वहाँ पर चीज़ें आप खरीदते हो ना वो बहुत ही easy to assemble होती हैं। Secondly the quality is quite good, and thirdly जो प्राइस रेंज है वो भी काफ़ी वास्ट है। इन केस यू आर लुकिंग फॉर समथिंग रीजनेबली प्राइस्ड तो वो भी मिल जाएगा आपको। अगर आपको कुछ एक्सपेंसिव और फैंसी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे आराम से। सो गाइज आइकिया में ना एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ मेरे को पता चली कि जनरली हमने सुना है 30 डेज़, 90 डेज़ या 60 डेज़, 45 डेज़ का रिटर्न एक्सचेंज पीरियड होता है, बट आइकिया में आपको कुछ भी एक्सचेंज या रिटर्न करना है, कोई भी चीज़, लाइक एनीथिंग यू हैव परचेज फ्रॉम आइकिया, तो आपके पास 1 ईयर का रिटर्न एक्सचेंज टाइम पीरियड होता है। डेफिनेटली आइकिया का कस्टमर सर्विस इज़ क्वाइट गुड। सो इसके बाद हमने कोई और फर्नीचर नहीं ऐड करा अभी घर पे, सिर्फ एक सिंगल मैट्रेस ली थी हमने लॉबी के लिए क्योंकि हमने काउच नहीं लिया है। सो एंड ऑफ द डे दिस इज़ नॉट अ परमानेंट हाउस, यहाँ से हमें मूव करना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल। तो मूव करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ पे क्योंकि वो भी आपको खुद से करना है, आपको पैकिंग भी खुद करनी है, मूव भी खुद करना होता है। यहाँ पे मूविंग सर्विसेज आप ले सकते हो बट उसमें आपको यू विल गेट अ व्हीकल जिसमें आप सब कुछ स्टोर करोगे एंड देन यू हैव टू ड्राइव इट योरसेल्फ। तो इसलिए सब कुछ खुद से करना है। इंडिया जैसा वो आराम नहीं है यहाँ पे कि भैया लोग आ जाएंगे मूव कर देंगे। वो सर्विसेज भी होती हैं मूवर्स एंड पैकर्स की, बट दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट एक्सपेंसिव। तो जनरली आई हैव सीन पीपल डूइंग इट देमसेल्व्स यहाँ पे सब कुछ। सो डोंट लाइक फिल योर हाउस विद टू मच फर्नीचर ऑल्सो, एंड जो बेसिक है जो नीडेड है सिर्फ वही लेकर रखो अभी। इसके बाद हमें खरीदना था एक टीवी। आई नो कईयों के लिए टीवी वुड बी लीस्ट इन देयर प्रायोरिटी लिस्ट, बट वी वांटेड टू बाय अ टेलीविजन बिकॉज आई एंड माय हस्बैंड आर बिग क्रिकेट फैंस, एंड उस टाइम आई थिंक लास्ट ईयर जब हमने टीवी परचेज करा था तो आईपीएल स्टार्ट हुआ था एंड वी वर लाइक यार टीवी तो चाहिए ही चाहिए। सो वी वेंट टू बेस्ट बाय एंड हमने वहाँ से सैमसंग का ये QLED टीवी परचेज करा जिसमें हमें 1 ईयर की वारंटी भी मिली। इट कॉस्टेड अस अराउंड $950 लास्ट ईयर जो हमने परचेज करा था, एंड आई थिंक अभी कुछ $1000 का दिखा रहा है ऑन देयर वेबसाइट।
30 डेज रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी थी बेस्ट बाय में सेकेंडली। एंड यहाँ पर ना एक और पॉलिसी होती है विच इज कॉल्ड प्राइस मैच पॉलिसी। सो प्राइस मैच पॉलिसी में ये होता है कि अगर विद इन 30 डेज ऑफ योर परचेज अगर उसका प्राइस कम हो जाता है उस प्रोडक्ट का जो आपने खरीदा है, तो आप उसका जो भी बैलेंस अमाउंट है वो जाके वहाँ से ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने जो टीवी लिया था वो $950 का लिया था, तो अगर वो 30 डेज में उसका प्राइस बेस्ट बाय में कुछ $850 हो जाता तो आप जाके बाकी का बैलेंस विच इज $100 बेस्ट बाय से वापस ले सकते हो। सो यहाँ पर हर स्टोर में जनरली प्राइस मैच पॉलिसी होती है। देन इसके बाद हमने परचेज करा एक लैपटॉप। वैसे हमारे पास ऑलरेडी एक लैपटॉप था बट वी वांटेड अ लैपटॉप विद अ बेटर प्रोसेसर एंड हमने परचेज करा डेल का G3 गेमिंग लैपटॉप विच कॉस्टेड इज अराउंड $1700। वो भी हमने जाके बेस्ट बाय से परचेज करा था। सो इसके बाद आई बॉट अ वैक्यूम क्लीनर विच इज़ रियली नेसेसरी हेयर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हाउस हेल्प नहीं है, आपको खुद से ही करना है। तो वैक्यूम क्लीनर के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड ऑप्शन है गाइज, स्टार्टिंग फ्रॉम $50 तो लाइक $600 आपको सारी प्राइस रेंज में मिल जाएगा। मैंने जो परचेज करा है दैट इज शार्क ब्रांड का लिफ्ट अवे वैक्यूम क्लीनर एंड इट कॉस्टेड में अराउंड $200 और मैंने अमेजोन से ऑर्डर करा था, कुछ डील चल रही थी उस टाइम पे लास्ट ईयर। करंटली इसका जो प्राइस दिखा रहा है दैट इज $250 बट दिस वैक्यूम क्लीनर इज रियली गुड। प्लस इसमें आप कारपेट क्लीनिंग भी कर सकते हो, उसके अलग अलग वो आगे के ब्रशेज आते हैं, देन रग्स वगैरह क्लीन हो जाते हैं इससे, मैट्रेस क्लीन भी कर सकते हो आप इससे। सो आई थिंक दिस इज रियली यूजफुल। वैसे तो यहाँ पर डायसन ब्रांड भी काफ़ी चलता है बट मैंने जो रिव्यूज चेक करे थे डायसन ब्रांड के तो उसमें ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज नहीं दिखे मुझे। देन somebody told me Shark brand is really nice, so you can definitely go and check out this brand. So after buying a vacuum cleaner, my next purchase was buying my phone, that is Samsung S22 Ultra. Last year मैंने Black Friday के अराउंड इसको लिया था जाके, and you can definitely go and check out my Samsung S22 Ultra video, everything about the phone. So इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट बड़ा खर्चा था वो था अ निंजा ब्लेंडर। आई एम जस्ट इन लव विद दैट ब्लेंडर। इसमें आराम से आप स्मूदीज भी बना सकते हो, कोल्ड कॉफ़ी, यू वांट टू ब्लेंड वेजिटेबल्स एंड ऑल, चटनियाँ बनानी है तो सब कुछ इसमें बन जाता है आराम से। वेरी हैवी ड्यूटी, ईजी टू क्लीन, ईजी टू यूज़। ये मैंने ऑर्डर करा था अमेजोन से एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड $130 एंड करंटली आई थिंक इसका प्राइस है कुछ $150। सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। नहीं एक और चीज़ है। हाँ, तो हमने ब्लेंडर खरीदा। ब्लेंडर के बाद जो हमारी लास्ट परचेज थी दैट वाज अ ह्यूमिडिफायर। विंटर्स काफ़ी क्योंकि एक्सट्रीम होती हैं तो घरों के अंदर काफ़ी ड्राइनेस हो जाती है, ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी कम हो जाती है, इसलिए पीपल यूज़ ह्यूमिडिफायर हियर। सो हमने जो परचेज करा दैट इज़ हनीवेल ब्रांड का ड्यूअल हॉट एंड कोल्ड ह्यूमिडिफायर विच कॉस्टेड मी अराउंड $140 एंड मैंने वॉलमार्ट से ऑर्डर करा था। आई गॉट सम डिस्काउंट ऑल्सो। सो मैंने इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाई हुई है ऑन हाउ टू यूज़ इट, इसके फीचर्स क्या हैं और इसके अलावा भी कौन से ब्रांड्स आप परचेज कर सकते हो। सो यू कैन डेफिनेटली go and check out my humidifier वाली video also. One of my neighbors in my condo building, she suggested me one thing. Basically एक hack share करा उन्होंने मेरे साथ कि वो जनरली क्या करती है विंटर्स में, ह्यूमिडिफायर तो होता ही है घर में, प्लस जैसे उन्होंने वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धोए तो वो ड्राई करने के लिए कपड़े घर के अंदर रख देती हैं और उससे भी काफ़ी मॉइस्चर जनरेट होता है। So guys, I think that's about it. These were my biggest expenses in Canada in the last 1 year. And I know सबके अलग अलग expenses होते हैं. Like for example, काफ़ी लोग हमसे पूछते रहते हैं कि यार हमने अभी तक कार क्यों नहीं परचेज करी है। Actually, frankly speaking, हमें कार की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है, लग ही नहीं रही है। जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं अभी, यहाँ से the public transport is quite easily accessible, बहुत ही convenient है, बस स्टॉप भी है पास में, सबवे स्टेशन भी है, ठीक है। देन हम डाउन से कुछ 20-25 मिनट दूर है यहाँ से। सो अभी तक हमें ऐसी ज़रूरत लग नहीं रही टू परचेज अ कार, बट डेफिनेटली सबकी प्रायोरिटी लिस्ट में अलग अलग चीज़ें होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कुछ और लेना होगा उनको। सो थ्रू दिस वीडियो आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू कि हमारे जो बिगेस्ट एक्सपेंसेस रहे हैं इन लास्ट 1 ईयर हेयर इन कैनेडा, एंड इनमें से कुछ भी आपको परचेज करना है तो आप डेफिनेटली ये ब्रांड्स चेकआउट कर सकते हो। दीज आर लाइक ट्राइड एंड टेस्टेड एंड या दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो गाइज। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, bye.